HD राजस्थान बूंदी। स्वर लहरियों में गोता लगवाने वाले हमारे संगीत साथियों को जय जय श्री सीताराम। इस राम कथा रूपी जहाज में विराजने वाले सभी यात्रियों को श्री राम जी के भगवत भक्त रसिक श्रोताओं को भक्तिमती माताएं एवं धीर गंभीर पुरुष वर्ग, छोटे मोटे बाल गोपाल, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री सीताराम। श्री राम कथा रूपी महोत्सव का आज षष्ठम सत्र में छठे दिन की कथा में आप और हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। आज कथा का कौन सा दिन है? 6 दिन। आपको आखिरी क्या कभी 6 दिन बहुत दिन लग रहे हो, ज्यादा लग रहे होंगे, कोई महीना भर हो गया टाइम या 6 दिन कम लग रहे? हमारे को स्वयं को तो 6 दिन ऐसे लग रहे कभी 3 दिन हुए होंगे, 3 आपको भी ये लगे। अब जिसका मन राम जी के चरणों में लगे उसको तो 6 दिन 6 नहीं कम लगेंगे, और जिसका मन राम जी में नहीं लगे उसको 6 दिन 12 दिन लगेंगे। अब लग रहे हैं किसी को 6 दिन बड़े, अब तो सवाल ही नहीं उठता है कौन बड़ा बताए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जी की, श्री चार भोलानाथ की पावन कृपा अनुकंपा महती कृपा करुणा से श्री जूनेश्वर महादेव, श्री देव नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, श्री बाबा साहब, श्री सदस्य महाराज, श्री यज्ञ भगवान के पावन तत्वाधान में, परम पावन सन्निधि में आप और हम सभी मिलकर के श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस रूपी भगवान की यश कीर्तन गुणगान रूपी आनंद सरोवर में नित्य अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ज्ञान रूपी स्नान है कथा, मन का मेल धोती है कथा। तो मन का स्नान कौन सा हुआ? ज्ञान का स्नान। राम जी की कथा कीर्तन गुणगान ये सभी नाना धोना है, जो पहले आप सभी प्रातः काल तन का स्नान करके आए, शरीर को धो के आए। प्रातः काल किया वो तन का स्नान होता है, तन पवित्र जल से तन का स्नान होता है। और वैसे इसमें भी 2 बातें हैं, तन का स्नान जल से होता है, लेकिन वो जल किस प्रकार से हो? जैसे स्नान 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक तन का स्नान है। वो तन के स्नान में भी 2 प्रकार में एक पेट, फिर उसमें से एक डाल, फिर डाल में से 2 डाल हो। बड़े गंभीर होके सुनना। 3 स्नान है, पहला तन का, फिर मन का और तीसरा धन का। 3 स्नान शास्त्रों में परिणीत है, बताई गई है। अब जो तन का स्नान है उसमें 2 प्रकार के तन के स्नान है। तन का स्नान कैसे करते हो? सुबह सुबह आप कैसे करते हो बताओ? या तो नदी में या बाथरूम में, टैंकी में, मोटर में, अर्थात पानी ऊपर से डालते हो शरीर के। स्नान का
साधारण व्याख्या यही है, जल को ऊपर से आप अपने शरीर पर डालते हो, ऐसे करते हो। एक और इससे उच्च क्वालिटी का स्नान है तन का, शरीर का। शरीर माने तन, तन पवित्र सेवा की, तन पवित्र सेवा की। तन के दो स्नान, एक तो पानी ऊपर से डालो और स्नान करो, एक पानी अपने अंदर से निकले और स्नान हो जाओ। अंदर से पानी निकाल सकते हो आप। अपने शरीर में जब हम ठाकुर जी के दरबार में झाड़ू निकालते हैं, पावड़ा लेके भगवान की क्यारियों को पोंछते हैं, गेहूं के कट्टे बोझों को उठा उठा के इधर उधर रखते हैं, मेहनत का कार्य करते हैं, तब रोम रोम से क्या निकलता है? पानी निकलता ना, या दूध निकलता है? पानी से निकलता होगा, जिसको पसीना कहा गया है। वो उत्तम स्नान है। व्यक्ति चाहे पानी से नहाना आवश्यक है, लेकिन जितना पानी से नहाना एक बार आवश्यक है उतना ही डॉक्टर लोग कहते हैं कि एक दिन में एक बार पसीना आना जरूरी है, एक बार मेहनत करना जरूरी है। अगर अंदर से पानी बाहर निकलेगा तो वो स्नान बड़ा उच्च रहेगा। अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, 9 बज गए 10 बज गए, जहां तक गोलला जी स्नान नहीं किया है। बाहर से आए थे, हम लेट आए थे, गांव से आए थे। इन्होंने कहा बाबा मैं तो नहाया ही नहीं। देखा हमने जो पूरा 2 का पाइचा चढ़ा चला, आधा पग गेहूं का, उसमें वो गेहूं की थी ना, गेहूं के उसमें लगे हुए, पूरा गंदे हो रहे। हमने कहा आप तो नहाएंगे? उन्होंने कहा नहीं नहाया मैं। हमने कहा स्नान तो 2 होते हैं, एक आपका हो गया जो आपने इतनी ठाकुर जी की सेवा की, इधर से गेहूं के कट्टे ले जाके उधर नाले जैसे मशीन चली थी, गेहूं को बरसाया था, कट्टे उठा उठा के जिन जिन भक्तों ने डाले उन सभी भक्तों को पसीना आया होगा। उनका जिन जिन को पसीना आया सेवा के लिए, उनका वो उत्तम स्नान हो गया। शास्त्र कहते हैं तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र किए ना। मन पवित्र करना है तो राम कथा में आकर बैठना पड़ेगा, राम जी का गुणगान करना पड़ेगा, राम जी की ध्वनि जब कर नहीं होगी। तन पवित्र सेवा किए, नाम से मन पवित्र और धन पवित्र किए दान। अपने कमाई का, अपने अर्थ का, अपने धन का 10% व्यक्ति को दान करना चाहिए। शास्त्र कह रहे, हम नहीं कह रहे। हमने तो आज दिन तक 6 दिन हो गए आपसे पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं कहा हमने तो कि हमारे ऐसा करो। दान करना चाहिए। वो दान आपको कहीं पे भी करना चाहिए, चाहे आप कबूतर को दाना डालो, मछली को आटा खिलाओ, चींटी को जुगाड़ डालो, गैयों को चारा डालो, आवश्यकता वालों की सेवा करो, जो उसके लायक है उनको सहयोग करो। ठाकुर जी की बड़े गुणों की सेवा करो। उस धन से, उससे धन पवित्र। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए नाम, धन पवित्र किए दान। प्रसंग से हम आज की कथा प्रवेश करना। 1:15 बज गई। पंचम दिवस की कथा कहां तक पहुंची थी? कल की कथा कहां तक आ गई थी?
कहां से शुरू करें? राम जी ने भोलेनाथ का पिनाक नामक धनुष को तोड़ दिया। जयमाल पहनाई गई जानकी जी के द्वारा, राम जी के द्वारा जानकी जी को। उस धनुष की टूटने की आवाज सुनकर के भगवान परशुराम जी महाराज जनक जी की सभा में उस रंगभूमि में आ गए। परशुराम जी महाराज बड़े आवेश में, बड़े क्रोध में हैं। हाथ में वर्षा, कंधे पे धनुष, एक कंधे पे तरकश, आंखें लाल, भौरे उठे हुए, बड़े आवेश में, बड़े क्रोध में जनक जी महाराज की सभा में भगवान परशुराम आ रहे हैं। और जैसे ही परशुराम जी को आता देखा, जितने राजा बैठे थे सभी राजा अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। और केवल खड़े नहीं हुए, पिता समेत लीन निज नाम